Welcome everyone. I Dr. Anjali Saxena welcome you all. Dear learners, in today's video we will discuss corrosion and its prevention and multiple choice question related to it. A quick revision we will do for this and brief lectures are also available in the playlist Electrochemistry. You can go through that also. So एक quick review कर लेते हैं पहले, then we will discuss multiple choice question related to it. Corrosion. Corrosion we can say that is the loss of material, means metals or alloy, or its useful properties by chemical or electrochemical interaction with its environment is known as corrosion. Dear learner, हमारे environment में जो metal होती है वो combined form में पाई जाती है, उसको हम metallurgy के through extract करके isolated form में लाते हैं. तो ये जो combined form में metal होती है that is more stable thermodynamically as compared to isolated form. तो इस isolated form की strong tendency होती है वापस अपनी combined form में जाने की, जिसकी वजह से corrosion होता है. Now corrosion के example हैं rusting of iron, dulling of brass, fogging of nickel. ये है कोरोजन के कुछ एग्जाम्पल, जिसकी कुछ डिसएडवांटेज है. कोरोजन के थ्रू हमारे मेटल का डिस्ट्रक्शन हो जाता है. अब समझते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोरोजन. कोरोजन मे बी ऑफ मेनी टाइप्स बट लिमिटेड वर्ड्स आर हियर, लाइक ड्राई कोरोजन, ऐसा कोरोजन जो कि गैसियस कोरोजन होता है, किसी मॉइस्ट कंडीशन में नहीं होता है, मॉइस्चर की एब्सेंस में होता है, उसको हम ड्राई कोरोजन कहते हैं. जब कभी भी कोरोजन मॉइस्ट कंडीशंस में होगा उसको हम वेट कोरोजन बोलते हैं, और इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन भी बोलते हैं. अनदर टाइप ऑफ कोरोजन इज देयर व्हिच इज नोन एज गैल्वेनिक कोरोजन. गैल्वेनिक कोरोजन इज दैट कोरोजन जो कि दो मेटल की प्रेजेंस में होता है, उसको हम गैल्वेनिक कोरोजन बोलते हैं. बट हमारे कोर्स में मेनली वेट कोरोजन है, जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी और कोरोजन के थ्रू समझते हैं. तो एक क्विक जस्ट रिव्यू कर लेते हैं कि हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी है वेट कोरोजन क्या है. तो जो वेट कोरोजन है उसमें हम समझते हैं कि कितने स्टेप में होता है. सबसे पहले हमारी मेटल में दो डिफरेंट एरियाज बन जाते हैं. जो डिफरेंट एरियाज बन जाते हैं उसमें से जो भी कोई प्योर एरिया होगा वो हमेशा एनोड का वर्क करेगा, जो इम्प्योर एरिया होगा वो हमेशा कैथोड का वर्क करेगा. प्योर एरिया से हमेशा मेटेलिक आयन प्रोड्यूस किए जाएंगे, इम्प्योर एरिया पे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नॉन मेटेलिक आयन प्रोड्यूस किए जाएंगे, और इन बिटवीन एनोड एंड कैथोड कहीं हमारा कोरोसिव प्रोडक्ट बनेगा. यानी कि कोरोजन एनोड से स्टार्ट होता है और कोरोसिव प्रोडक्ट जो हमें मिलता है वो कैथोड की तरफ मिलता है. बट कैथोडिक रिएक्शन क्या होगी. एनोड तो हमेशा हमारा मेटल बनेगा और उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगा. बट कैथोड क्या बनेगा, इट विल डिपेंड ऑन द मीडियम. सो इफ मीडियम इज एसिडिक देन इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन टाइप कोरोजन टेक्स प्लेस, while medium is neutral or slightly alkaline then absorption of oxygen type corrosion takes place. तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, एनोड पर तो यही रिएक्शन होने वाली है, Fe-2E gives 2 plus इलेक्ट्रॉन, तो एनोड पर तो सेम रिएक्शन होने वाली है. बट कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी. अगर एसिडिक मीडियम है तो दिस विल टाइप ऑफ रिएक्शन विल टेक्स प्लेस. अगर हमारा न्यूट्रल मीडियम है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके OH माइनस आयन बनाएंगे, जिससे कि FeOH माइनस बनेगा. नाउ डिपेंडिंग ऑन द ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी या तो प्रोडक्ट Fe2O3.XH2O बनेगा या Fe2O3.FeO6H2O बनेगा. यानी कि या तो येलो रस्ट बनेगी या ब्लैक रस्ट बनेगी. इन जनरल इन एसिडिक मीडियम, जब कभी एसिडिक मीडियम में कोरोजन होता है तो एनोडिक एरियाज आर लार्जर देन कैथोडिक एरियाज, व्हाइल इन केस ऑफ न्यूट्रल मीडियम कैथोडिक एरियाज आर लार्जर देन एनोडिक एरियाज. जस्ट एक क्विक आपको रिमाइंड कर रहा है कि वेट थ्योरी क्या थी, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी क्या थी, जो कि ब्रीफ लेक्चर्स की फॉर्म में अवेलेबल भी है. इसके अलावा समझ लेते हैं कुछ प्रिवेंशन मेथड. प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो जो कोरोजन है उसको इन मेथड से प्रिवेंट किया जा सकता है बाय प्रॉपर डिजाइनिंग, उसकी डिजाइनिंग को प्रॉपर करके, बाय मॉडिफाइंग द एनवायरनमेंट. मॉडिफाइंग एनवायरनमेंट कैसे किया जा सकता है कि उसके जितने भी कोरोजिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनको रिमूव कर दें हम, या फिर इनहिबिटर्स का यूज करते हैं. इनहिबिटर वो सब्सटेंस होते हैं जो कोरोजन के रेट को डिक्रीज करते हैं. तो अगर एनोड की रेट को डिक्रीज करेंगे, एनोड की रिएक्शन के रेट को, तो उसको हम एनोडिक कोरोजन इनहिबिटर कहेंगे. इफ दे विल डिक्रीज द रेट ऑफ कैथोडिक रिएक्शन दे विल नोन एज कैथोडिक इनहिबिटर्स. कैथोडिक प्रोटेक्शन मेथड. कैथोडिक प्रोटेक्शन मेथड यानी कि हम अपनी मेटल को कैथोड बनाकर प्रोटेक्ट करते हैं, और ऐसा हम दो तरीके से कर सकते हैं. पहला मेथड है सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन मेथड, और दूसरा मेथड है इम्प्रेस्ड करंट मेथड. तो जब हम अपनी मेटल को कैथोड बना देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल में ऊपर आने वाली जो भी मेटल होती है उसकी कोटिंग या
उसको कनेक्ट कर देते हैं हम अपनी मेटल को, तो हमारी जो ऊपर आने वाली मेटल है वो मोर एक्टिव होने की वजह से एनोड का वर्क करेगी और हमारी मेटल कैथोड का वर्क करेगी। तो हमने अपनी मेटल को कैथोड बना के प्रोटेक्ट किया, इसलिए कैथोडिक प्रोटेक्शन मेथड है। और क्योंकि एक मेटल ने सेक्रीफाइस करके एनोड बनी, इसलिए इसको हम सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन मेथड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है गैल्वेनाइजेशन। इम्प्रेस करंट मेथड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कैथोडिक प्रोटेक्शन मेथड। नेक्स्ट मेथड हम देख लेते हैं, चेंज ऑफ मेटल ऑफ मॉडिफाइंग प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अगर हम मेटल और मॉडिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल करके भी कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ प्रोटेक्टिव कोटिंग, जो कि 5th आपको फॉर्म में दिखाई दे रही हैं। अगर हम अपने मेटल के ऊपर कोटिंग्स कर दें तो या तो हम एनोडिक कोटिंग करेंगे या कैथोड की कोटिंग करेंगे। एनोडिक कोटिंग का मतलब ये है कि जो मेटल हमारी पेरेंट मेटल यानी कि जिसको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उससे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर आती है उसकी अगर हम कोटिंग करेंगे तो एनोडिक कोटिंग कहलाएगी। अगर हम अपनी मेटल के ऊपर कोटिंग करते हैं किसी ऐसी मेटल की जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमारी पेरेंट मेटल से नीचे आती है तो हम उसको कैथोडिक कोटिंग कहेंगे। इसके अलावा एनोडिक प्रोटेक्शन मेथड और है जिसके थ्रू हम प्रोटेक्ट करते हैं। इन एनोडिक प्रोटेक्शन मेथड हमने पैसिवेशन पढ़ा है, जिसमें हम अपनी मेटल के ऊपर ऐसी मेटल जो कि ऑक्साइड्स बनाने की टेंडेंसी रखती है, हम ऑक्साइड की लेयर बनाने की कोशिश करते हैं कि मेटल की ऑक्सीडेशन कराएं जिससे कि ऑक्साइड्स कवर कर ले लेयर को, और जब एक पूरी लेयर कवर कर लेगी तो हमारी मेटल फर्दर कोरोजन से प्रोटेक्टिव रहेगी। बट ये लेयर हमारी पोरस होगी या नॉन पोरस होगी, ये हमने पिलिंग-बेडवर्थ रेशियो रूल पीबीआर रूल से समझा था, जिसको हमने पढ़ा भी है, जो कि लेक्चर्स की फॉर्म में अवेलेबल है। सो डियर लर्नर्स, ये मैंने एक क्विक रिवीजन आपको कराया है, बट लेटर ऑन हम इसको और स्टेप बाय स्टेप रिवाइज करते चले जाएंगे क्वेश्चंस की फॉर्म में। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, कोरोजन इज अ प्रोसेस ऑफ मेटल। तो कोरोजन क्या प्रोसेस है? इज इट द मेथड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल? इज इट द मेथड ऑफ ईटिंग अवे ऑफ मेटल? या बोथ ऑफ दीज और नन ऑफ दीज? तो destruction of metal is also known as corrosion, or we can say eating away of metal is also known as corrosion. So C should be its answer. Second question, metal and their alloys corrode in nature because. तो क्या रीज़न है मेटल का और मेटल अलॉय के कोरोड होने का? फर्स्ट ऑप्शन, मेटल्स आर स्टेबल, मेटल्स हैव टेंडेंसी टू गो बैक टू देयर ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अकरेंस। थर्ड ऑप्शन इज इन नेचर मेटल्स आर प्योर, और डी नन ऑफ द अबव। सो डियर स्टूडेंट, जो मेटल्स होती हैं वो अपनी कंबाइंड फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होती हैं एज कम्पेयर टू देयर आइसोलेटेड फॉर्म। तो मेटल्स स्टेबल तो नहीं है तभी उनका कोरोजन होता है, तो ए ऑप्शन इज इनकरेक्ट। रादर देन मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू गो बैक देयर ओरिजिनल फॉर्म। तो जो आइसोलेटेड फॉर्म है वो कोरोजन के बाद कंबाइंड फॉर्म में आने की टेंडेंसी रखती है, सो दैट कि वो अपनी स्टेबल फॉर्म को ले सके। सो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सी ऑप्शन, इन नेचर मेटल्स आर प्योर। तो मेटल्स तो प्योर होंगी तो उनका कोरोजन इजीली नहीं होगा, तो इम्प्योर भी हो सकती हैं, वो प्योर भी हो सकती हैं। सो इट्स आंसर शुड बी बी। Moving on, third question. The corrosion of metal due to the direct chemical attack of environment on the metal surface in the absence of moisture. तो वो कैसा होता है? क्या वो ड्राई कोरोजन होता है? यस। और केमिकल अटैक के कारण वो केमिकल कोरोजन भी हो सकता है। सो बोथ ऑफ द अबव शुड बी द आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन कैन अकर ओनली इफ। इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन की कंडीशन ये है कि मॉइस्चर होना चाहिए। Oxygen is present in contact with metal. Air is present in contact with metal. Liquid medium is in contact with metal. None of the above are present. So C हम कह सकते हैं liquid medium जब तक present नहीं होगा electrochemical corrosion नहीं होगा. Moving on, fifth question. Choose incorrect statement regarding electrochemical series. It helps to know. तो हमें incorrect statement find out करना है. तो देखते हैं, रिलेटिव केस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कोरोजन टेंडेंसी ऑफ अ मेटल अलॉय, इट हेल्प्स टू नो कोरोजन टेंडेंसी ऑफ अ मेटल अलॉय, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट। तो हमें ये ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी तो बताता है, रिलेटिव ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में तो बताता है, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के तो बारे में बताता है, बट ये हमें कोरोजन टेंडेंसी के बारे में नहीं बताता है। तो बी शुड बी इट्स आंसर। मूविंग ऑन, सिक्स्थ क्वेश्चन, ड्यूरिंग वेट कोरोजन क्या होता है? द एनोडिक पार्ट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, द कैथोडिक पार्ट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, द एनोडिक पार्ट अंडरगोज रिडक्शन, नाइदर एनोडिक नॉर कैथोडिक पार्ट्स अंडरगो चेंजेस।
तो जब कभी भी वेट कोरोजन होता है, दो डिफरेंट एरियाज बन जाते हैं। प्योर एरिया एनोड का वर्क करता है और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो इसका आंसर होना चाहिए ए। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोजन इन एसेंस इज अ प्रोसेस ऑफ। तो इसेंशियली कोरोजन के लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए? जब तक हमारी मेटल एनोड नहीं बनेगी और एनोड पर ऑक्सीडेशन स्टार्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन लिबरेट नहीं होंगे और ये इलेक्ट्रॉन हमारे कैथोडिक एरियाज के थ्रू एक्सेप्ट नहीं करे जाएंगे और ना ही नॉन मेटेलिक आयन प्रोड्यूस होगा। तो सारा जो प्रोसेस है वो एनोड पर ऑक्सीडेशन से स्टार्ट होता है। तो जब तक ऑक्सीडेशन नहीं होगा, कोरोजन नहीं होगा, सो एसेंस ऑफ प्रोसेस हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन। मूविंग ऑन 8th क्वेश्चन, कोरोजन ऑफ आयरन 2, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इज सफिशिएंट, प्रेजेंस ऑफ बोथ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन आर सफिशिएंट, hydrogen is required, a strong acid is necessary. So dear learner, for corrosion आर्टिकल का, जिस मेटल या आर्टिकल का कोरोजन होना चाहिए वहां पर प्रेजेंस होती है मॉइस्चर की और ऑक्सीजन की। जब तक ये एसेंशियलिटी नहीं होगी, कोरोजन स्टार्ट नहीं होता है। मूविंग ऑन 9th क्वेश्चन, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखते हैं क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। Corrosion is a destruction of metal due to unwanted reaction. Yes, that is true. Mostly metals occur in nature in their form of their ores. Yes, that is true. Extraction process oxidizes ores to their metallic state. No, वो कभी भी oxidize नहीं करती उसको, मेटल को उसकी metallic state में. So that is incorrect or we can say false. Corrosion is a natural or spontaneous process. Yes. So C should be its answer. मूविंग ऑन 10th क्वेश्चन, रस्टिंग आयरन एट। तो रस्टिंग कहाँ होती है आयरन की? क्या वो एनोड पर होती है, क्या वो कैथोड पर होती है, इन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स एंड कैथोड्स होती है, या बिलो एनोडिक इलेक्ट्रोड होती है? तो रस्टिंग जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है एनोड से, जबकि जो कोरोसिव प्रोडक्ट मिलता है दैट फाउंड टुवर्ड्स कैथोडिक एरिया। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन इज इसेंशियली ड्यू टू। इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन हम वेट कोरोजन को बोलते हैं। ये क्यों होता है? फॉर्मेशन ऑफ एनोडिक एंड कैथोडिक एरियाज, इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन एनोड एंड कैथोड फॉर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोलाइट यूजुअली प्रोवाइडेड बाय द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। तो हमारे सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं। जब तक ये कंडीशन नहीं होगी, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन नहीं होगा। जब तक दो सेपरेट एरियाज, एनोडिक एरियाज और कैथोडिक एरियाज ना बन जाए, उनके एनोड और कैथोड के बीच में कोई एक कंडक्टिंग मीडियम ना हो, इलेक्ट्रोलाइट ना हो, जो कि प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर के कारण होगा, यानी कि वेट मीडियम में होगा। तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल और वेट कोरोजन। सो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। 12th क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल नेचर एंड बिहेवियर द कोरोजन प्रोडक्ट्स में बी। जो कोरोजन प्रोडक्ट होंगे बिहेवियर और फिजिकल नेचर में, क्या वो सॉल्युबल होंगे, इनसॉल्युबल एंड फिक्स्ड टू द मेटल होंगे, डिसकंटिन्यूअस और नॉट फिक्स्ड होंगे, या ऑल ऑफ द अबव? तो जो भी हमारा प्रोडक्ट मिलने वाला है वो सॉल्युबल भी हो सकता है, इनसॉल्युबल भी हो सकता है, हमारी मेटल पर वो कंटिन्यूअस फॉर्म में भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में भी हो सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव शुड बी इट्स आंसर। 13th क्वेश्चन, ड्यूरिंग कोरोजन इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन अकर्स इन। तो हाइड्रोजन कब अकर होगा? जब एसिडिक मीडियम होता है। तो क्या वो एसिडिक मीडियम आंसर होगा, बेसिक या न्यूट्रल, या ऑल आर करेक्ट? सो एसिडिक मीडियम शुड बी इट्स आंसर। मूविंग ऑन 14th क्वेश्चन, ड्यूरिंग कोरोजन एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन अकर्स इन। तो हम जानते हैं जब कभी भी मीडियम न्यूट्रल होगा तो हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन टाइप कोरोजन होता है। इस टाइप की रिएक्शन होती है हमारे कैथोड पर, जिसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर OH माइनस में कन्वर्ट होते हैं। 15th क्वेश्चन, विच पार्ट और पार्ट्स ऑफ कोरोजन सेल अंडरगो कोरोजन। ये एक ही क्वेश्चन हमें कई तरीके से पूछा जा सकता है। तो हमारा जो कोरोजन सेल होती है या स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? वो हमेशा एनोडिक पार्ट से स्टार्ट होती है। तो कोरोजन कहाँ होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कोरोजन सेल कहाँ से स्टार्ट होती है, ये 3 तरीके के क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते थे। 16th क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन आयरन किस का एग्जाम्पल है? और क्या वो ऑक्सीडेशन का है, क्या वो लिक्विड मेटल कोरोजन का है, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन का है, या केमिकल कोरोजन का है? तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। मूविंग ऑन 17th क्वेश्चन, कोरोजन इन्वॉल्व्स ब्लैंक ऑफ आयरन एंड फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज। तो ये हमने डिस्कस भी किया था अभी। जो कोरोजन इन्वॉल्व होता है आयरन का वो रस्टिंग, यहाँ हमें आंसर से दिखाई दे रहा है, कोटिंग तो इसका आंसर नहीं होगा, तो रस्टिंग होता है। अब फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज हम जानते हैं वो होता है Fe2O3XH2O। ये इसका आंसर नहीं है। FeOH का होल ट्वाइस होता भी, कोटिंग सम इसका आंसर नहीं है।
तो इसका आंसर होना चाहिए ए। कोरोजन इन्वॉल्व्स रस्टिंग ऑफ आयरन एंड फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज Fe2O3.XH2O। 18th क्वेश्चन, ड्यूरिंग रस्टिंग ऑफ आयरन corrosion occurs at cathode, corrosion products is deposited at anode, corrosion occurs at anode and rust is deposited at cathode, corrosion occurs at anode, rust is deposited at anode। तो हम जानते हैं corrosion एनोड से स्टार्ट होता है और जो corrosive प्रोडक्ट हमें मिलता है that is towards cathodic area। तो हम कह सकते हैं सी इसका आंसर होगा, corrosion occurs at anode and rust is deposited at cathode। 19th क्वेश्चन, ड्यूरिंग गैल्वेनिक कोरोजन द नोबलेस्ट मेटल एक्ट इज। तो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो नोबल मेटल होंगी, जो कि जितना नीचे आती हैं वो उतना ही ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी नहीं हो रखती हैं, वो रिडक्शन की टेंडेंसी रखती हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखती हैं, जिसके कारण वो हमेशा ही कैथोड की तरह वर्क करेंगी। 20th क्वेश्चन, डिफरेंशियल मेटल कोरोजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हम जानते हैं दो डिफरेंट मेटल के कारण जो भी कोरोजन होता है उसको हम गैल्वेनिक कोरोजन बोलते हैं। प्रेजेंस ऑफ कॉपर एज इम्प्योरिटी इन जिंक। तो अगेन कॉपर और जिंक, ये जो दो मेटल डिफरेंशियल मेटल कोरोजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगी, जिसकी वजह से ये गैल्वेनिक कोरोजन को कॉज करेंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्राई कोरोजन। तो हम जानते हैं ड्राई कोरोजन वो होता है जिसमें मॉइस्चर एब्सेंट होता है और गैसेस इन्वॉल्व होती हैं। तो क्या गैल्वेनिक कोरोजन ड्राई कोरोजन का एग्जाम्पल होगा? डिफरेंशियल एयर कोरोजन, जहाँ डिफरेंट एयर की अवेलेबिलिटी हो, कहीं ऑक्सीजन की अमाउंट कम, कहीं ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा। या माइक्रोब कोरोजन, या कोरोजन ड्यू टू Cl2 क्लोरीन गैस। तो जहां कहीं भी गैसेस इन्वॉल्व होंगी दैट विल बी द एग्जाम्पल ऑफ ड्राई कोरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ड्राई कोरोजन। तो देखते हैं क्या ट्रू नहीं है। इट टेक्स प्लेस इन ड्राई कंडीशन। ऑब्वियसली इसका नाम ड्राई कोरोजन है, नाम से ही समझ में आता है। इट टेक्स प्लेस इन हेट्रोजीनियस मेटल सरफेसेस। नहीं, इस पे तो हमेशा गैल्वेनिक कोरोजन होता है। इट टेक्स प्लेस इन यूनिफॉर्मिटी। यस। It takes place by direct chemical attack on metal. Yes. So B should be its answer. It takes place at heterogeneous metal surface only. Moving on, 24th question. Waterline corrosion in steel tank is oblique R, कह सकते हैं R example of। तो ये किसका एग्जाम्पल है वाटरलाइन कोरोजन? क्या ये स्ट्रेस कोरोजन का एग्जाम्पल है, डिफरेंशियल एरेशन कोरोजन का, पिटिंग कोरोजन का, या डिफरेंशियल मेटल कोरोजन का? सो डियर लर्नर्स, वाटरलाइन कोरोजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशियल एरेशन कोरोजन। डिफरेंशियल एरेशन कोरोजन हम उस तरीके से समझ सकते हैं जहां कहीं भी एक मेटल है, जैसे कि हमने देख पढ़ा था एक बीकर है जिसमें कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन मान लीजिए फिल हुआ है, जिसमें हम एक मेटल की रॉड प्लेस करते हैं। तो यहाँ एक एरिया ऐसा होगा जो कि पुअरली एयरेटेड होगा, एक एरिया ऐसा होगा जो कि मोर एयरेटेड होगा। तो जो हमारा पुअर एयरेटेड एरिया होता है, जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी जहां कम होती है, वो हमेशा एज अ एनोड वर्क करने लगता है, और जहां एयर एक्सेस में प्रेजेंट होती है वो एरिया कैथोड का वर्क करने लगता है। दो डिफरेंट एरिया बन जाते हैं, कोई मीडियम प्रेजेंट हो जाता है और हमारी मेटल का कोरोजन स्टार्ट हो जाता है बॉटम से। तो ये वाटर लाइन कोरोजन भी आप इसको समझ सकते हैं, और ये जो हुआ ये डिफरेंशियल एयरेशन ऑफ के कारण हुआ, इसलिए इसको डिफरेंट एयरेशन कोरोजन भी बोल सकते हैं। सो बी शुड बी इट्स आंसर। 25th क्वेश्चन, शिप सेलिंग इन ओशियन अकर्स फ्रॉम। अगेन क्या वो होगा? स्ट्रेस कोरोजन, ग्रेन बाउंड्री कोरोजन, पिटिंग कोरोजन, या वाटर लाइन कोरोजन? तो शिप का एक एरिया ऐसा जो वाटर में प्रेजेंट है और एक जो एयर में प्रेजेंट है, तो डिफरेंट एयरेशन के कारण वो वाटर लाइन कोरोजन को शो करेगा। सो डी शुड बी इट्स आंसर। Moving on, 26th question. The corrosion of buried pipelines is in passing from one soil type to another is caused by। तो जब कभी भी अंडरग्राउंड आयरन पाइप्स होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप की सॉइल में बरीड हो सकते हैं, तो अगेन डिफरेंट एयरेशन के कारण वहां कोरोजन होगा। सो ए शुड बी इट्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डिफरेंट एयरेशन कोरोजन क्या सही है? पुअर ऑक्सीजनेटेड पार्ट एक्ट एज एनोड, तो हमने भी यही समझा था। रिच ऑक्सीजनेटेड पार्ट एक्ट एज एनोड, नो। पुअर ऑक्सीजनेटेड पार्ट एक्ट एज कैथोड, नो। मेटल एज अ होल एक्ट एज कैथोड, नो। सो ए शुड बी इट्स आंसर। जो भी एरिया पुअरली ऑक्सीजनेटेड होगा वो हमेशा एनोड का वर्क करेगा, और जो एरिया रिच ऑक्सीजनेटेड होगा वो कैथोड का वर्क करेगा। कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट इन बॉयलर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ।
तो हम जानते हैं कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट इज अ टाइप ऑफ बॉयलर कोरोजन जो कि NaOH के कारण होता है। जब कभी ऐसे पानी को जिसमें सोडियम सॉल्ट्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है हम बॉयलर में बॉयल करते हैं तो वो NaOH में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब एक कंसेंट्रेशन सेल डेवलप हो जाती है, एक एरिया ऐसा जहां पर NaOH की मात्रा ज्यादा हो, एक एरिया ऐसा जहां NaOH की मात्रा कम हो। तो एक एरिया स्ट्रेस्ड होगा, एक एरिया अनस्ट्रेस्ड होगा। तो इस टाइप का जो कोरोजन कहलाएगा वो स्ट्रेस कोरोजन कहलाता है। 29th क्वेश्चन, एटमॉस्फेरिक कोरोजन इज कॉज्ड बाय, तो वो किसके कारण होता है? क्या वो ह्यूमिडिटी इन एयर के कारण होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेनफॉल, प्रेजेंस ऑफ गैसेस लाइक SO2, प्रेजेंस ऑफ O2 इन एयर? तो ह्यूमिडिटी इन एयर के कारण एटमॉस्फेरिक कोरोजन होता है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर फेवर्स कोरोजन? तो इनमें से कौन कोरोजन को फेवर करता है देखते हैं। क्या लो टेम्परेचर या हाई ऑक्सीजन कंटेंट, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल या लो मॉइस्चर कंटेंट? तो हम जानते हैं ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतने ही वो कोरोजन को फेवर करेगा। ये हमने अपनी एक रिएक्शन के कारण भी देखा है। 31st क्वेश्चन, कोरोजन ऑफ मेटल विल हायर व्हेन? कब हायर होगा? कोरोजन कब हायर होगा? जब मेटल हाईली प्योर हो तो कोरोजन होगा ही नहीं। एनोडिक एरियाज आर लोअर देन दैट ऑफ कैथोडिक एरिया। यस, ऐसी कंडीशन में तो हो सकता है कि कोरोजन का रेट हाई हो। पोरोसिटी इज लो, पोर साइज लो होगा तो यूनिफॉर्म लेयर होगी, फर्दर कोरोजन होगा ही नहीं। ग्रेन साइज ऑफ मेटल इज हायर, तो ऐसा होने से भी कोरोजन नहीं होगा। तो सी शुड बी इट्स आंसर। 32 क्वेश्चन, गैल्वेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, हम जानते हैं जब कभी भी आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है उसको हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो कोटिंग टिन ऑन जिंक, कोटिंग आयरन ऑन जिंक, कोटिंग जिंक ऑन आयरन। यस, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। सो सी शुड बी इट्स आंसर। मूविंग ऑन 33 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनोडिक कोटिंग? तो देखिए एनोडिक कोटिंग का क्या एग्जाम्पल है। क्या वो टिनिंग है? ये तो हमारा एग्जाम्पल है कैथोडिक कोटिंग का। बट गैल्वेनाइजेशन इज एग्जाम्पल ऑफ एनोडिक कोटिंग। पेंटिंग, क्रोमोएल्यूमिनाइजिंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ कैथोडिक कोटिंग। 34th क्वेश्चन, द प्रोटेक्शन ऑफ शिप from marine corrosion by using magnesium sheets of block is an example of। तो देखिए जब कभी भी एक आयरन के शिप से आप किसी मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम का ब्लॉक अटैच कर देते हैं तो ये जो आयरन का शिप होता है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैग्नीशियम से नीचे आता है। तो मैग्नीशियम यहाँ पर क्या करेगा, एनोड का वर्क करेगा जब कभी भी कोरोजन स्टार्ट होगा, और जो आयरन होगा वो हमेशा कैथोड का वर्क करेगा। और जब कभी भी कोरोजन स्टार्ट होता है वो एनोड से स्टार्ट होता है। तो मैग्नीशियम एक सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन की तरह यहाँ पर आपके मेटल को कैथोड बनाकर प्रोटेक्ट करेगा। सो 34 का आंसर होना चाहिए सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन मेथड। बट दैट इज अ टाइप ऑफ कैथोडिक प्रोटेक्शन मेथड ऑल्सो, जिसमें अपनी मेटल को आप कैथोड बनाकर प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसके दो आंसर सही होने चाहिए, कैथोडिक प्रोटेक्शन और सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन। ना तो ये इम्प्रेस्ड वोल्टेज प्रोटेक्शन है, ना ही सैक्रिफिशियल कैथोडिक प्रोटेक्शन है। 35 क्वेश्चन, आयरन आर्टिकल्स आर गैल्वेनाइज्ड बाय। तो गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम हॉट डिपिंग का यूज करते हैं। तो इस तरीके से ये पहले एसिड के थ्रू वॉश की जाती है, फिर वॉश करने के बाद ये ये मेल्टेड जिंक में डिप की जाती है। तो इस तरीके से हॉट प्रोसेसिंग होती है, हॉट डिपिंग होती है। तो आयरन आर्टिकल्स आर गैल्वेनाइज्ड बाय हॉट डिपिंग। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। 36th question, which of the following metal are more corrosion resistant than expected from their position in the electrochemical series? तो हम जानते हैं हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल जितना ऊपर आती है उतना ही एक्टिव होती है और उतने ही इजीली ऑक्सीडेशन होता है। सो इसका आंसर होना चाहिए सी, एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम, कोबाल्ट, आयरन के ऊपर आती है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, sacrificial anode method of protecting a metal is an example of। तो हम जानते हैं sacrificial anodic protection method is a type of cathodic protection method, जहां आप अपनी मेटल को कैथोड बनाकर प्रोटेक्ट करते हैं। anodic protection can be applied to, क्या वो सभी मेटल पर अप्लाई हो सकता है? मेटल विच अंडरगो एक्टिव पैसिव ट्रांजिशन, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम या लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। तो वही मेटल जिनका पैसिवेशन हो सके, यानी कि जो अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो सके, केवल उन्हीं का हम एनोडिक प्रोटेक्शन करते हैं। तो हमारी ये मेटल होगी और मेटल के ऊपर मेटल के ऑक्साइड की अगर यूनिफॉर्म लेयर डेवलप हो जाए तो यहाँ पैसिवेशन के थ्रू इसके ऑक्साइड डेवलप कर सकते हैं। तो जो पैसिवेशन जिसका पॉसिबल है केवल वही मेटल
पैसिवेशन या एनोडिक प्रोटेक्शन मेथड से प्रोटेक्ट की जा सकती है। 39th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पिलिंग बेडवर्थ रूल अ मेटल अंडरगोज कंटिन्यूअस कोरोजन इफ द वॉल्यूम ऑफ ऑक्साइड फिल्म फॉर्म्ड इज, क्या ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ मेटल अंडरनेथ होगा, इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ अंडरलाइंग मेटल, लेस द वॉल्यूम ऑफ द मेटल लाइंग अंडरनेथ, नन ऑफ द अबव। तो हम जानते हैं दो तरीके की बात है कि हमारी मेटल कितनी कंज्यूम हो रही है, वॉल्यूम ऑफ मेटल कंज्यूम और वॉल्यूम ऑफ ऑक्साइड फिल्म। तो जो वॉल्यूम ऑफ मेटल कंज्यूम हो रहा है वो लेस हो रहा है और वॉल्यूम ऑफ ऑक्साइड ज्यादा बन रहा है, और हमारी जो मेटल होगी वो फर्दर कोरोजन से प्रोटेक्टेड रहेगी। सो सी शुड बी इट्स आंसर। सो डियर लर्नर, अकॉर्डिंग टू पीवीआर रूल एक कंटिन्यूअस कोरोजन को लीड करेगा जो अगर वॉल्यूम ऑफ ऑक्साइड फिल्म फॉर्म हुआ है वो कम है वॉल्यूम ऑफ मेटल कंज्यूम से। तो सी शुड बी इट्स आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कोरोजन कंट्रोल टेक्निक इज मोस्ट सुटेबल इन केस ऑफ बरीड आयरन पाइपलाइंस। तो जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन होते हैं उनमें कौन सी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है, एनोडिक मेटल कोटिंग, एनोडिक प्रोटेक्शन, कैथोडिक प्रोटेक्शन, ये कोरोजन इनहिबिटर्स। So dear learners, cathodic protection method is more successful in case of buried pipelines. हम एक जिंक या एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम का ब्लॉक अटैच कर देते हैं और जब भी वो पूरे तरीके से कोरोड हो जाता है उसको रिप्लेस कर देते हैं फ्रेश वन से। तो इससे अंडरग्राउंड आयरन पाइप को कोरोजन से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 क्वेश्चन, विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोरोजन। देखते हैं, कोरोजन ऑफ मेटल ऑलवेज अकर्स एट एनोड, यस। एट कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस, यस। Evolution of hydrogen gas occurs at cathode, yes. During rusting, oxygen absorbs electron at anode. तो एनोड पर तो हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जाते हैं, तो हमें डी ऑप्शन ऐसा है जो कि रॉन्ग है यहाँ पर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनवायरमेंट मॉडिफिकेशन टेक्निक टू प्रिवेंट कोरोजन। इनमें से कौन सा एनवायरमेंट को मॉडिफाई करने का टेक्निक नहीं है। तो देखते हैं क्या वो डीह्यूमिडिफिकेशन है, या वो डीएरेशन है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिक एनवायरनमेंट है, या यूजिंग एनोडिक इनहिबिटर्स है। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम जो कि कोरोजन के प्रिवेंट करने की मॉडिफाइंग टेक्निक नहीं है, एनवायर मॉडिफिकेशन टेक्निक नहीं है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ एनोडिक कोरोजन इनहिबिटर इज। तो हम जानते हैं जो एनोडिक कोरोजन इनहिबिटर है, हमने ये टॉपिक ब्रीफली डिस्कस भी किया हुआ है। जितने भी क्रोमेट, फॉस्फेट, टंगस्टेट्स होते हैं, दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ एनोडिक कोरोजन इनहिबिटर। दे रिटार्ड द रेट ऑफ एनोडिक रिएक्शन इन केस ऑफ कोरोजन और इन द मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन। सो इस आंसर शुड बी बी, बोथ ऑफ दीज। मूविंग ऑन लास्ट क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक कोटिंग टू प्रिवेंट मेटल्स फ्रॉम कोरोजन। तो कौन ऑर्गेनिक कोटिंग से प्रिवेंट करने का मेथड नहीं है, पेंट्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वार्निशेस, इनेमल्स। तो हम पेंट, वार्निशेस, इनेमल्स ये सभी हमारे मेटल को प्रोटेक्ट करने के मेथड हैं जिसे कि ऑर्गेनिक कोटिंग करते हैं। बट electroplating is not an example of coatings. Iron will not corrode if the pH is above. तो अगर हमारी जो भी मेटल है वो ऐसे मीडियम है जहाँ pH 10 से ज्यादा है तो आयरन का कभी भी कोरोजन नहीं होता है। जब से 7 से कम यानी कि एसिडिक मीडियम जो होता है वो मोस्ट कोरोसिव होता है। सो डियर लर्नर्स, मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है, बट यही क्वेश्चंस को कई तरीके से पूछा जा सकता है। तो मैंने इन 45 क्वेश्चंस में सारे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको कवर करने की कोशिश की है। आई होप आप सबका आज ही कोरोजन टॉपिक तैयार हो गया होगा। अब हमसे आगे की वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपनी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।